भाजपा ने कल 51 लोकसभा प्रत्याशियों के टिकट घोषित किए हैं। वहीं बरेली में संतोष गंगवार जो कद्दावर पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, लगातार 8 बार के सांसद हैं, इस बार बरेली सीट पर उनका टिकट होल्ड किया गया है। वहीं बरेली मंडल की बात करें तो बरेली मंडल में आंवला में धर्मेंद्र कश्यप को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं शाहजहांपुर में अरुण सागर को दोबारा मौका दिया गया है। बरेली की मंडल की बात करें तो पीलीभीत, बदायूं और बरेली लोकसभा सीट के टिकट होल्ड किए गए। अब ये टिकट किसको दिए जाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ कुछ युवा साथी मौजूद है, बात करते हैं उनसे कि आखिर बरेली के किस तरह का सांसद चाहते हैं कि युवा हो या इस बार जो संतोष जी का टिकट रोका गया उनको दोबारा दिया जाए। बात करते हैं लोगों से। जी क्या कहेंगे, इस बार संतोष जी का टिकट होल्ड किया संतोष जी का टिकट होल्ड किया गया है, उसके लिए नरेंद्र दास, हमारे प्यारे मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दास मोदी जी ने जो फैसला लिया बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लिया है। और इस बार युवा सोच और युवा जोश की ज़रूरत थी, इसी वजह से किया गया। लेकिन उमेश गौतम की मांग की जा रही है, मौजूदा मेयर हैं और संतोष जी का टिकट रोका गया है। युवा जोश, युवा खुश रहे तो रहेगा। कुछ लोगों ने बात करने से क्या कहेंगे इस बार किस तरह का सांसद होना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो फैसला लिया गया है और युवाओं को जो आगे बढ़ के जो काम मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है जिस तरीके से, तो सबकी पहली पसंद माननीय उमेश गौतम जी ही हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि माननीय उमेश गौतम जी को ही टिकट मिले लोकसभा चुनाव से। मौजूदा मेयर की बड़ी डिमांड है, युवा लगातार उमेश गौतम की डिमांड कर रहे हैं। संतोष जी को इस बार रोका गया है, 8 बार सांसद हैं। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं उनसे। क्या कहेंगे, इस बार बीजेपी ने टिकट होल्ड किया है? नहीं, होल्ड करने का जो भी प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है वो उनका सर्व आँखों पे हमारा निर्णय। क्यों निर्णय हो, उसकी वजह है प्रत्याशी संतोष गंगवार हो या प्रत्याशी उमेश गौतम जी, ये केवल विकास होना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है, हमें क्या युवाओं को सबको लगता है, अगर भारतीय जनता पार्टी और पार्टी का अगर निर्देश होता है तो हमें पूरा 100 के 100% भरोसा है। उमेश गौतम जी का अगर टिकट होता है तो मुस्लिम वोट कम से कम 2 से 2.5 लाख वोट पड़ने का उनका मिजान है। क्यों, अभी निकाय चुनाव में भी उन्हें 55,000 वोट मुस्लिम पड़ा, तो मुसलमान उन्हें चाहता है, कहने को चाहता है तो संतोष जी को भी चाहता है। मगर युवा हैं हम लोग, तो जिस युवाओं की नज़र से हम देखते हैं तो उमेश गौतम जी नंबर 1 पे है इस टाइम जो चल रहा है। रोजगार की बात करें और विकास की बात करें, ऐसा सांसद हो बीजेपी संगठन जिसको भी टिकट देगा वो जीत कर जाएगा। कुछ और लोग मौजूद है, बात करते हैं उनसे। क्या कहेंगे इस बार किसे सांसद बनाएंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का आभार करना चाहूँगा। और एक बड़ी बात है, जिस प्रकार से बरेली में संतोष जी का जैसे एक बड़ा नाम 8 बार के सांसद हैं और टिकट होल्ड किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जैसे उमेश जी का नाम बीच में आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं संभावना है कि उमेश जी को टिकट हो सकता है। और जैसे अभी ये नगर निगम का चुनाव गया है तो उसके अंदर यहाँ पर मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ कर मेयर साहब को वोट किया है। उनकी एक छवि है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। दूसरा उनका कार्यकाल है, तो अगर उनको मौका मिलता है सांसद बनने का और जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी तो है ही और अपने आप में बहुत ज़्यादा काम करेंगे, ऐसी उनसे उम्मीद है। और पार्टी टिकट देती है तो हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। युवा है जिनका लगातार कहना है बीजेपी इस बार अगर उमेश गौतम मौजूदा मेयर को टिकट देने का काम करती है तो तन मन धन से उसको लड़ाने का काम करेंगे। संगठन जिसको टिकट देगा उसके साथ ही लोग हैं। कुछ व्यापारी मेरे साथ मौजूद है, बात करते हैं उनसे। इस बार बीजेपी ने पहली बार लिस्ट में बरेली की सीट को रोका गया है, क्या कहेंगे? ये देखिए, उम्र का एक उनके सामने जो आ रहा है, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, इससे बढ़िया निष्पक्ष तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जितना उत्थान हो सकता है करा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक वर्ग विशेष के लिए काम हो। हम बहुत खुश हैं, हमारे पास आदमी आता है, किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती, ना शासन, ना प्रशासन, ना गुंडा माफिया जो आके यहाँ पे कहता था एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री दे रहे हो, कोई नहीं आता भाई साहब। चाहे वो किसी का राज हो, कांग्रेस का राज हो, समाजवाद का राज हो, चाहे भारतीय उसका बहुजन समाज का राज हो, भारतीय जनता पार्टी में सर्व वर्ग और सर्व विकास के साथ साथ सुखी सब हैं। हम सब यही चाहते हैं कि यहाँ से जो भी सांसद बने वो इसी तरह से विकास का कार्य लेके आए, चाहे वो मेयर साहब जो लेके आए हैं या हमारे दूसरे इससे पहले जो हमारे कैंट विधायक हैं संजीव अग्रवाल जी या उससे पहले राजेश जी, सब लोगों के साथ बहुत विकास हो रहा है। जिस तरह से बड़ी सड़कें हो रही हैं, जिस तरह से फ्लाईओवर्स बने हैं, जिस तरह से स्काई वॉक बना है, जिस तरह से पीवीआर्स और जिस तरह की सहूलियतें मिल रही हैं, इससे पहले कभी नहीं थी। हम वही छोटी सी उसमें कुतुबखाना होते हुए जाते थे, निकलना मुश्किल होता था। आज हमें एक तरफ से जाएंगे, दूसरी तरफ से आएंगे, ये पहली बार, प्रथम बार ऐसा हुआ है
आज हमारी सबसे पहले यही मांग है कि हमें बरेली के अंदर विकास चाहिए। विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का सांसद चाहिए, चाहे वो सांसद उमेश गौतम जी हों या संतोष जी हों, क्योंकि हमारा जो मानना है ये सांसद जी हों या कोई सा भी आदमी हो, जब तक पार्टी अच्छी नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से विशेष अनुरोध है कि सबको लेते हुए, सब समाज से लेते हुए, किसी एक की मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि आप उमेश गौतम जी को दीजिए या संतोष जी को दीजिए। सिर्फ यहाँ पे ऐसा कैंडिडेट, ये भारत की जनता का सबसे बड़ा लोकतंत्र का एक मंदिर है ये बरेली, जिसने निष्पक्षता से पूरी तरह अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को भी दिया है और इससे पहले कांग्रेस को भी दिया, लेकिन कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया और लगातार हमेशा सांसद को यहाँ चुनते हुए आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनते रहेंगे। व्यापारी हैं जिनका कहना था कि पहले ऐसा राज था कि जहां एक शर्ट लेता था वहां दूसरी शर्ट फ्री मांगता था। अब इस सरकार में गुंडागर्दी कम हुई है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको जिताने का काम करें। कुछ लोग और मौजूद हैं मेरे साथ, बात करते हैं उनसे। क्या कहेंगे, इस बार टिकट होल्ड किया है बीजेपी ने पहली बार? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे अभी सब साथियों ने कहा, अपराध पे और हर चीज़ों पे बोला, अखबार पढ़ रहा हूँ मैं माननीय संतोष गंगवार जी की लोकसभा क्षेत्र में। मैं पिछले कई महीनों से ये पढ़ रहा हूँ अखबारों में कि एक साइको किलर है जो लगातार महिलाओं की एक तरह से हत्या कर रहा है, जिसके लिए आज तक पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ पाई। अच्छा बात, अभी जो काम गिनाए साथियों ने अपने अपने पक्ष रखे कि संतोष जी ने ये काम किया, मैंने तो ये देखा है संतोष जी ने जो पिछली सरकारें रहीं, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकारें रहीं, उनके जितने उद्घाटन किए हैं उससे आधे भी काम नहीं कर पाए हैं माननीय संतोष गंगवार जी। रहा उम्र का सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी का संविधान में और अपने पार्टी के संविधान में कोई भरोसा नहीं, कोई आस्था नहीं। अगर वो संविधान को ही मानते तो हेमा मालिनी जी को उन्होंने टिकट दिया है, उनकी उम्र 75 साल है। 2014 में जब आडवाणी जी को लड़ाया तो उनकी भी उम्र 75 साल से अधिक थी। तो वो, ये तो पार्टी का संविधान है, वो देश का संविधान नहीं मानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा कि चीफ जस्टिस ने कहा जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो उसमें चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में ये कानून पलट दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, संतोष गंगवार जी की विफलताओं के कारण उनका टिकट बदलने का ये मन बनाया है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ले ली है कि नौजवानों को और जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार नहीं देंगे। अभी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा होती है, पेपर लीक होता है, पेपर लीक के बाद इन्हीं का आदमी हाई कोर्ट में रिट करता है और परीक्षा रद्द कर दी जाती है। इन्होंने कसम खाई है रोज़गार न देने की। नौजवान ने भी कसम खा ली है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को देश से प्रदेश से उखाड़ फेंकेगा।